प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार बिश्नोई BRC काशीपुर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5 में संस्कृत में पाठ 2 का भाग 1 पढ़ा था। अब हम इसी पाठ का भाग 2 पढ़ते हैं। बच्चों, अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 हम कर रहे हैं। विसर्ग, ये विसर्ग का निशान है, 2 बिंदु लगा देते हैं किसी भी शब्द के आखिर में। विसर्ग योजित्वा उच्चारण कुरुतः, यानी विसर्ग जोड़कर आपने इन शब्दों का उच्चारण करना है। यथा यानी जैसे, एग्जाम्पल, छात्र का आपने छात्र के ये 2 बिंदु लगा दिए, विसर्ग लगा दिया आपने, और पढ़ेंगे छात्रः। शुक तो शुकः, शिक्षक शिक्षकः, अश्व अश्वः, कृषक कृषकः। अभ्यास में अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। चित्राणि दृष्टव्या संस्कृत पदानि लिखेता, यानी आपने चित्र देखना है और फिर संस्कृत में इन्हें लिखना है। जैसे ये क्या बना हुआ है, हाथी, हाथी का क्या हो गया, गजः। गाय को क्या कहते हैं, धेनुः। मोर मयूरः। घोड़ा अश्वः। टेलीफोन दूरभाषः। ये भालू भल्लूकः, ये भा बना हुआ है, भा लूकः भल्लूकः। प्रश्न नंबर 3, चित्राणि दृष्टव्या उत्तराणि लिखतः। आपने यहाँ पर चित्र देखना है और फिर उत्तर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर, शिक्षका किम करोति, यानी शिक्षक क्या करते हैं, तो शिक्षक पाठयाति, शिक्षक पढ़ाते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर इस चित्र को देखो, कहा नृत्यति, यानी कौन नृत्य करता है, मयूरः नृत्यति। सूर्यः किम करोति, सूर्य क्या करते हैं, क्या करता है सूर्य, सूर्य प्रकाशम करोति। सिंहम की किम करोति, सिंह गर्जति। अब यहाँ पर आपने मिलान करना है, मैच। एक तरफ चित्र दिए हैं और एक तरफ संस्कृत में उनके नाम लिखे हैं। तो चंद्रः कहाँ है, ये हो गया, मिला दिया आपने लाइन से। गजः, ये हो गया। आगे चलते हैं, देखिए इसी तरह से दूरभाषा अश्वः। पाठे सब पठित शब्दानाम सूची निर्माणम कुरुतः। यहाँ पे आप पाठ में जो शब्द आए हुए हैं तो वो शब्दों को आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे कि छात्रः, तो जो जो शब्द यहाँ आए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ठीक है, ये काम आपने बुक में ही करना है। आगे देखें, गतिविधि है ये। हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों में विसर्ग लगाकर संस्कृत उच्चारण कराएं, ये गतिविधि है। ठीक है, यहाँ पे बस केवल जैसे बालक तो बालकः, जैसे आपने पिछले पढ़ा था वैसे ही आपने इसमें करना है। छात्र का छात्रः, लेखक लेखकः, तो इस तरीके से ही आपने करना है काम। ऐसे 8 संस्कृत शब्दों के नाम लिखिए जिनके अंत में अ स्वर आता हो। ठीक है, तो इन्हें हम अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं जो शब्द, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, कृषकः, ठीक है, कृषकः, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसान। इसी तरह से इस पाठ में से ढूंढकर आपने 8 संस्कृत शब्दों के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका पूरा हो गया।